अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। आज का टॉपिक हमारा है डिवॉर्मिंग के ऊपर। और बच्चों की डिवॉर्मिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम हर महीने इनको डिवॉर्मिंग कर देते हैं। और डिवॉर्मिंग में ये करते हैं कि हम अगर इनको 2 cc या 2.5 cc हम इनको अल्बेंडाजोल पिला रहे हैं पेट के लिए, तो हम इसके साथ 2.5 cc में 2.5 cc पानी भी मिला के इनको दे रहे थे। तो 2-3 गलतियां थी हमारी जो हम कंटिन्यू दोहरा रहे थे। एक तो ये कि एक ही सॉल्ट से जो है वो आपको रिपीटेडली बार बार नहीं करना चाहिए डिवॉर्मिंग, और उसका हमने नुकसान भी उठाया इस महीने। और दूसरी हम गलती ये कर रहे थे कि इनकी डोज़ इनको प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे थे। तो जो हमने सीखा इस महीने उसमें हमारा एक बच्चा ज़ाया भी हुआ, और मैं यहाँ था भी नहीं, इस वजह से और भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुई यहाँ समझने में लोगों को। तो बहरहाल अब विषय हमने मेरे पीछे मुलाज़मों ने यहाँ पे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर भी थे, मुलाजिम भी थे, इन्होंने एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करी, इन्होंने जो है वो फ्लैजिल की ड्रिप तक इस्तेमाल कर ली। जो हम यूजुअली इनको मोशंस के लिए दवाइयाँ देते हैं वो सारी बेअसर हो गई थी और वो कोई काम नहीं कर रही थी। उसके बाद इन्होंने ड्रिप वगैरह भी लगाई बच्चों में, और वो भी कोई ख़ास कारगर नहीं थी। तो फिर जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताई सारी सिचुएशन, तो मैंने अपने 1-2 फार्मर दोस्तों से मशवरा करके इनको इनके सिम्टम्स मालूम करे। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जी इनके जो है ना बदबूदार मोशन हो रहे हैं, और बच्चों ने खाना पीना भी कम कर दिया है और मोशन नहीं रुक रहे हैं सारी दवाइयाँ देके। तो ये सिम्टम जो होता है, जब बदबूदार मोशन शुरू हो जाएं और आपकी यूजुअल दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो जब नहीं काम कर रही हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके यहाँ बच्चों में कीड़े हैं पेट में, उनका इलाज करें। और जब मैंने इनको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाने के लिए कहा, तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपोज भी किया कि इस वक्त ऑलरेडी मोशन हो रहे हैं और आप जो है वो पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएंगे तो और मोशन हो जाएंगे, ऐसा ना हो बच्चे एक्सपायर हो जाएं। लेकिन हमने अल्लाह का नाम लेके इनके पेट के कीड़ों का इलाज किया। इनको हमने दूसरी सारी दवाइयाँ, मैंने इनसे कहा मुलाजमों से कि बंद कर दें और सिर्फ पेट के कीड़े की दवाई पिलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। पेट के कीड़ों की दवाई हमने इस दफ़ा बग़ैर पानी मिलाए और ओवरडोज़ दी। कहने का मकसद ये है कि पहले हम इनको एक तो डोज़ कम दे रहे थे और पानी मिला रहे थे, तो उससे जो होता है माइल्ड हो जाती है दवाई, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जो नॉर्मली हमारे प्रैक्टिस में जो चीज़ आई है वो ये कि जो डोज़ डब्बे पे लिखी होती है, अक्सर आपको जो है ना वो डोज़ काम नहीं दे रही होती, तो उसको थोड़ा सा आपको बढ़ा के देना पड़ता है ताकि उसका असर रहे। तो यही हुआ कि इस दफ़ा हमने जो है ना वो डॉक्टर साहब ने इसको ओवरडोज़ दिया बच्चों को, और लिटरली दूसरे दिन जो मोशन हुए हैं 1-2 बच्चों को, और उसमें जो है ना वो 6-6, 8-8 इंच के कीड़े निकले इनके पेट में से मरे हुए, पूरे गुच्छे के गुच्छे निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो बच्चे सेट हो गए हैं। अब मोशन नहीं हो रहे हैं। अब आपको ये इनको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे कुछ के पीछे जो है वो इस वक्त गन लगा हुआ है, वो इसकी सफाई होना लाजमी है। तो और बच्चे भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं इस चक्कर में। वंडा वगैरह सबसे पहले तो हमने इनका वंडा बंद किया था, ताकि हमें शक था कि ये वनडे की वजह से बीमार ना हो रहे हों, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले हमने इनको एक दूसरा वनडा शुरू किया था। तो नहीं, वो वनडे का चक्कर नहीं था। जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि एक तो ये आजकल मक्खियों का सीज़न है, मक्खियों के सीज़न में आपको लाजमी जो है वो डिवॉर्मिंग इनकी करते रहना चाहिए, और हर महीने कर देना चाहिए बरसात और मक्खियों के सीज़न में, क्योंकि ये इनकी ग़िज़ा के साथ इनके मक्खियों के अंडे इनके पेट में जाते हैं और फिर वो वहाँ पे वो लार्वा बनता है और मसले मसाइल शुरू होते हैं। तो बहरहाल डिवॉर्मिंग का इन दिनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो है ना वो आप लाजमी ख़्याल रखें। और आपके लिए एक मशवरा ये है कि अगर आप बच्चों की और अपने जानवरों की डिवॉर्मिंग, चाहे वो जिल्द के हवाले से हो और पेट के हवाले से हो या उनके जिगर के कीड़ों के हवाले से हो, वो आप रेगुलर रखेंगे और इसका ख़्याल रखेंगे, तो आप बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। ये पेट के कीड़े, जिल्द के कीड़े और ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो आपके फार्म पे एक आफ़त की सूरत में नाज़िल होते हैं, और इनसे हम बहुत इनको हल्का लेते हैं।
ये मेन सबब होता है आपके यहाँ बीमारियों का। तो मक्खियों को अपने फार्म से दूर रखें, कोशिश करें मक्खियों की दवाई देते डालते रहें। और इसके अलावा बच्चों में जो है वो और बड़ों में सब में डिवॉर्मिंग का ख़्याल रखें और सफाई सुथराई का ख़्याल रखें। तो आप बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। और एक और आपके फार्म पे जो मसले आते हैं वो बाहर से आने वाले जानवरों के हैं। जब आप बाहर से जानवर मुस्तकिल ख़रीदते रहते हैं, आते रहते हैं, तो बीमारियां भी साथ साथ लाते रहते हैं। जब आपके यहाँ अपने जानवर पले हुए होते हैं, साल 6 महीने हो जाते हैं, कोई बाहर से जानवर नहीं आ रहा होता, तो मसाइल भी आपके यहाँ कम हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बहरहाल ये डिवॉर्मिंग के ऊपर था। और डिवॉर्मिंग इस टाइम पे लाजमी करें। और हमने जो तजुर्बा किया वो भी आपको बता दिया कि इवन जो है ना वो सिम्टम्स डॉक्टर्स भी नहीं पहचान पाते कि मोशन क्यों नहीं रुक रहे हैं। और वो अक्सर जो है ना वो ईटीवी और वो दूसरी चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं कि जी फ़लानी बीमारी आ गई है आपके फार्म पे। लेकिन जो पुराने फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिम्टम्स पूछ के समझ लेते हैं कि जी मसला क्या है। तो इसलिए डिवॉर्मिंग को अपने फार्म पे लाजमी रखें और इसके ऊपर तवज्जो रहे आपकी। और आज के लिए यही है, इंशाल्लाह अगली अपडेट में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।